दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? दो त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं? समरूपकता क्या होती है, जानेंगे इस वीडियो में। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या ही कोई लगाएगा अंदाजा मेरे बर्दाश्त करने का। क्या ही कोई लगाएगा अंदाजा मेरे बर्दाश्त करने का, मैंने मरने जैसे दिन जी के गुजारे। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, मुसीबतों से भागो मत, उनसे लड़ो, उन्हें झेलो। जितना झेलोगे उतना पक जाओगे, और जितना पक जाओगे उतना ही टेस्ट आएगा तुम्हें अपनी जिंदगी जीने में। सिंपल सी बात ये है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बेटा, वो सिमिलैरिटी है। और एक और बात सुन लीजिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स में वो इसी टॉपिक से आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, किस कंडीशन में दोनों एक दूसरे से सिमिलर होंगे। ठीक है, तो सिमिलैरिटी आप इसको बोल सकते हो बेटा क्या? समरूपकता। चलो भाई, समरूपकता। अब मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, एबीसी नाम दे दिया इसको। चलो भाई, ठीक है, यहां एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, मैंने नाम दे दिया इसको PQR। चलो भाई, ये भी है। अब देखो दादी, ये एंगल दिया मैंने थीटा, ये एंगल दिया मैंने फाई, यहां पर ये वाला एंगल दे दिया थीटा, और ये वाला एंगल दे दिया मैंने फाई। अब एक बात दिमाग से समझिएगा, क्या होता है समरूपकता बनाने के लिए, दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के लिए क्या करना होता है? तो आपको जानना होगा कि ट्राइंगल कब समरूप होते हैं। तो इस बात को जानने का सबसे बेहतर तरीका है कि कोई भी दो त्रिभुज हों, दो ट्राइंगल हों, उन दोनों ट्राइंगल्स की अंदर के जो इंटीरियर एंगल होंगे, वो इंटीरियर एंगल अगर आपस में इक्वल हुए, देखो ये तो हमें भी पता है कि कोई भी ट्राइंगल बनाओ, किसी भी शेप का ट्राइंगल बनाओ, कैसे भी कैसा भी फिगर बनाओ ट्राइंगल का, उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ये बात तो कंफर्म है। लेकिन शर्त क्या है सिमिलैरिटी के लिए कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल इस ट्राइंगल के, इंटीरियर एंगल इस ट्राइंगल के, दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब यह है कि अगर ये थीटा है तो यहां एक थीटा होगा, यहां अगर एक फाई है तो यहां एक फाई होगा, और अगर तीसरा एंगल यहां अगर लेमडा है तो यहां पर भी एक एंगल लेमडा होना चाहिए। अब देखो तो थीटा प्लस लेमडा प्लस फाई इक्वल्स टू 180, यहां से भी थीटा प्लस फाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू 180। तो यहां तीनों एंगल इस ट्राइंगल के और तीनों एंगल बेटा इस ट्राइंगल के आपस में कैसे होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल भी उनमें कोई अंतर नहीं होगा। और एक और बात समझ लीजिए, क्या करेगा आपको कि क्वेश्चन में तीनों एंगल आपको इक्वल नहीं दिखाएगा, दिखाएगा कितने? दो। लेकिन अगर दो एंगल इक्वल हो गए, इस ट्राइंगल के दो एंगल और इस ट्राइंगल के दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो गए बेटा, तो सिंपल सी बात है कि तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके भी तीनों का सम 180, इसके भी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो दोनों केसेस में जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों को रुकना कहां जाके है? 180 पर। क्लियर है? तो जब भी कोई भी दो ट्राइंगल हों और उनके अगर एंगल्स आपस में इक्वल हों, तो समझ जाइएगा कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। लेकिन शर्त है यहां पर कि सिमिलरिटी लगेगी कैसे, ट्राइंगल को बोला कैसे जाएगा? तो ट्राइंगल को बोला जाएगा बेटा एंगल्स के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर बोला जाएगा? एंगल्स के बिहाफ पर बोला जाएगा। ध्यान रखना कि यहां पर अगर आप जिस एंगल से इन तीनों वर्टाइसेस को ले रहे हो, सेम वहां पर भी इस ट्राइंगल में भी आपको तीनों वर्टाइसेस उसी एंगल के ऑर्डर में लेने हैं। तो मैं कहूं अगर ए बी सी, तो भाई ए और ये बी और ये सी, ये ट्राइंगल बोला मैंने। ठीक है, तो यहां से मैं बोलूंगा क्या ट्राइंगल बेटा? यहां से बोलूंगा मैं आपका, अब देखो ए पे कौन है? लैम्डा है, बी पर कौन है? थीटा है, सी पर कौन है? फाई है। तो अब यहां लैम्डा कहां है? मुझे क्यू पर मिलेगा, तो यहां क्यू बोलूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद क्या था भाई? बी, तो थीटा, थीटा कहां मिलेगा मुझे? पी पर मिलेगा, तो क्यू पी हो गया। ठीक है, और तीसरा वर्टेक्स क्या हो गया? वर्टेक्स क्या हो गया बेटा? आर हो गया।
तो यहां पर ये ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर होगा। और ध्यान रखना ये सिमिलैरिटी का साइन है। ये किसका साइन है? सिमिलैरिटी का साइन है। तो कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके इंटीरियर एंगल्स आपस में सेम होंगे। और सेम होंगे तो सिंपल सी बात है कि ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। और ध्यान रखना यहां पर थ्योरम्स क्या बनती हैं वो हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले सिमिलरिटी समझ लो। ट्राइंगल के बीच सिमिलरिटी की सबसे पहली कंडीशन क्या है? आपके दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आपस में सेम होने चाहिए। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड और होता है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्या वर्ड होता है भाई? कॉन्ग्रुएंसी। अब इसको आप बोलते हो सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता एक ये वर्ड होता है। यहां पर इसके बारे में बात करो तो इसका मतलब होता है कि कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे के फोटोकॉपी हो, एक दूसरे के जिरोक्स हो, एक को उठा दो दूसरे को बिठा दो, उसे बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी। मतलब ना उनकी साइड्स में कोई डिफरेंस होगा, ना उनके एंगल्स में कोई डिफरेंस होगा, ना उनके एरिया में कोई डिफरेंस होगा, ना उनकी शेप में कोई डिफरेंस होगा। यहां पर क्या होगा कि शेप छोटी या बड़ी भी हो सकती है, यहां पर साइड्स छोटी या बड़ी भी हो सकती हैं, यहां पर आपके एंगल्स बस कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। यहां पर साइड्स और शेप, एरिया, पेरीमीटर ये सब चेंज हो सकते हैं बेटा सिमिलैरिटी में, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बिठा के रख लो। तो हर एक जब भी दो सर्वांग सम त्रिभुज आपको मिलेंगे वो दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। लेकिन हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। हर दो सिमिलर ट्राइंगल सर्वांग सम नहीं होंगे, लेकिन हर दो सर्वांग सम ट्राइंगल आपस में सिमिलर जरूर होंगे। और जब भी दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। क्या? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बेटा, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की कोई दो साइड लो तो सेम उन्हीं को एंगल्स के बिहाफ पर करस्पॉन्ड ढूंढो और उनका रेशियो इस ट्राइंगल में, उसका रेशियो इस ट्राइंगल में आपस में सेम होगा। या एक साइड इस ट्राइंगल की लो और एक साइड करस्पॉन्डिंग सेम इस ट्राइंगल की लो, दूसरी साइड इस ट्राइंगल की लो, दूसरी साइड इस ट्राइंगल की लो और आपस में रेशियो बना दो, हमेशा सेम आएगा। हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। अगर मैं कहूं कि यहां अगर ये 2 है और ये वाली बेटा 3 है तो ये बात दिमाग में रख लो बेटा, ये ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी है बेटा? तो एंगल से पहचानोगे। किससे पहचानोगे करस्पॉन्डिंग? एंगल से पहचानोगे। इस बात को भी दिमाग में रख लो। किससे पहचानोगे करस्पॉन्डिंग? एंगल से पहचानोगे। भाई यहां ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? तो लैम्डा और थीटा, लैम्डा और थीटा। तो ये कौन हो गया बेटा? क्यूपी हो गया। कौन हो गया बेटा? क्यूपी हो गया। तो भाई ए बी का करस्पॉन्डिंग क्यूपी हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया ए बी अपॉन क्यूपी। ठीक है, अभी यहां पर कौन है? बीसी है, तो ये बीसी। अब बीसी का करस्पॉन्डिंग थीटा फाई, थीटा फाई कहां है तुम्हारा? पी आर पर है, तो बीसी अपॉन पी आर। ये आपस में रेशियो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और तीसरी साइड क्या बच रही है बेटा? यहां पर एसी बच रही है। क्या बच रही है? एसी बच रही है। और एसी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा भाई? लैम्डा फाई, लैम्डा फाई ये रहा, तो एसी के करस्पॉन्डिंग होगा क्यू आर। कौन होगा? क्यू आर। तो इस ट्राइंगल की साइड, इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड, अगेन इस ट्राइंगल की साइड, इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड आपस में रेशियो कैसा बनाएंगी? सेम बनाएंगी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया। अब दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का भी रेशियो वही आएगा। तो ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर, इनके पेरीमीटर का बेटा इनका परिमाप, ठीक है, ये परिमाप भी कैसा शो करेंगे? सेम रेशियो शो करेंगे। ठीक है लाला, इनके पेरीमीटर का रेशियो भी कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। ये पेरीमीटर हो गया भाई। ठीक है, अब बात करो इधर इनके करस्पॉन्डिंग, क्या करस्पॉन्डिंग सेम जैसे हमने साइड्स ढूंढी हैं ऐसे ही करस्पॉन्डिंग आप एंगल बाइसेक्टर ले लो, जिसे आप क्या बोलते हो? कोणार्धक बोलते हो। ऐसे ही आप करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ले लो, लंब ले लो। ऐसे ही आप करस्पॉन्डिंग मीडियन ले लो, सेम। तो इनका रेशियो भी ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मीडियन, कुछ भी ले लो, लेकिन होने चाहिए करस्पॉन्डिंग। जैसे जिस एंगल से यहां मीडियन खींची जा रही है उसी एंगल से यहां मीडियन खींची जानी चाहिए, तो ही उन मीडियंस का रेशियो सेम रहेगा। ठीक है,
दिमाग में रख लीजिए, वो भी किसके बराबर रहेगा, साइड्स के रेशियो के बराबर ही पेरीमीटर का रेशियो रहेगा, उसी के बराबर करस्पॉन्डिंग साइड्स का, करस्पॉन्डिंग मीडियंस का, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स का, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर्स का, इन सभी का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ये सिमिलैरिटी की सीधी सीधी थ्योरम होती है, इसको दिमाग में फीड कर लो। क्या बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, तो साइड्स के रेशियो, इस ट्राइंगल में साइड लो, इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड लो, इस ट्राइंगल की मीडियन लो, इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग मीडियन लो, इस ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर कोणार्धक लो, इस ट्राइंगल का भी एंगल बाइसेक्टर कोणार्धक लो, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर लो, इस ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर लो। इन सभी का रेशियो आपस में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बिल्कुल भी इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इस बात को दिमाग में फीड कर लीजिए। क्लियर है। अभी बात करते हैं हम, यहां पर एक और प्रॉपर्टी होती है, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप इसका, चलो थोड़ा सा ही क्यों, पूरा ही ले लो, तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोगों ने, आया ना। चलो अब हम बात करते हैं बेटा कि होता क्या है जब ये दो ट्राइंगल थे हमारे पास एबीसी, सेम यहां पर थे पीक्यूआर, अब यहां पर हमारा क्या था कि एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हो, समरूप दे रखे हो, तो ट्राइंगल एबीसी नाम दे दो भाई, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब जब आपको ऐसे देगा ना, तो आप यहां से समझिएगा, यहां से क्या समझना है आपको कि ए बी पहली भुजा, तो यहां पर पहली भुजा कौन होगी बेटा, पी क्यू होगी, क्योंकि ये उसने बोल रखा है एबीसी और पी क्यू आर इसी ऑर्डर में ट्राइंगल के एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे, सेम इसी ऑर्डर में ट्राइंगल के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स करस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल ए एंगल पी के करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल बी एंगल क्यू के करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल सी एंगल आर के करस्पॉन्डिंग होगा। इस बात को दिमाग में फीड कर लीजिए। तो कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, अगर अपनी तरफ से क्वेश्चन देता है सिमिलर, तो समझ जाइएगा कि उसी ऑर्डर में इंटीरियर एंगल्स आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर दोनों के दोनों ट्राइंगल हमें दे रखे हैं सिमिलर। अब देखो दर, तो ए बी साइड किसके साथ रेशियो बनाएगी बेटा, पी क्यू के, बीसी साइड किसके साथ रेशियो बनाएगी बेटा, क्यू आर के, और एसी साइड किसके साथ रेशियो बनाएगी बेटा, आर पी के या पी आर के, ठीक है। ए बी पी क्यू, बीसी बीसी क्यू आर, ठीक है। अब यह बचा तीसरा एसी, यहां बचा पी आर। क्लियर है। तो ये आपका रेशियो बनेगा। अब यहां पर इनके ट्राइंगल की एरियाज की बात करें बेटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी, और यहीं पर बात करें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इनके एरिया के रेशियो की बात करें तो एरिया का रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो दूसरी थ्योरम क्या है यहां पर बेटा, हमारी सेकंड थ्योरम जो है सिमिलैरिटी से, वो क्या है, फर्स्ट थ्योरम थी करस्पॉन्डिंग साइड्स, मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, इन सभी का रेशियो आपस में सेम रहेगा। दूसरी साइड क्या है कि जो उनका रेशियो बनेगा उस रेशियो का स्क्वायर कर दो, किसका रेशियो आ जाएगा, एरियाज का आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल एबीसी के एरिया और ट्राइंगल पीक्यूआर के एरिया का जो रेशियो होगा, उन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड से जो हमें रेशियो मिलेगा उसका स्क्वायर कर दो। जैसे मैं यहां पे क्या कहूंगा बेटा, ए बी और करस्पॉन्डिंग कौन हो गई है, बी के पी क्यू, तो इसका स्क्वायर कर दो। यहीं पर मैं क्या कहूंगा बेटा कि बीसी, तो बीसी के करस्पॉन्डिंग किसके साथ होगा बेटा, क्यू आर, तो बीसी क्यू आर के साथ बनाए गए, इसका स्क्वायर कर दो। यहीं पर आपका करस्पॉन्डिंग तीसरी साइड कौन बची आपकी, सी ए, और ये किसके साथ करस्पॉन्ड होगी बेटा, आरपी के, तो यहां से आरपी और इसका स्क्वायर कर दो। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आएगा उसका स्क्वायर कर दो, वो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर दो, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। वहीं पर आपका क्या कर सकते हो आप, त्रिभुज एबीसी और इसका परिमाप पेरीमीटर, ठीक है, अपॉन त्रिभुज पीक्यूआर, ये भी परिमाप है बेटा, इसका परिमाप और इसका क्या कर दो भाई, बार स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये आपस में कैसे थे, सब इक्वल थे, और सब इक्वल थे तो आप इनका स्क्वायर कर दो। सेम ऐसे ही करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग मीडियन, इनका रेशियो ले लो, उसका स्क्वायर कर दो। करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, उनका रेशियो ले लो, उनका स्क्वायर कर दो। करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर्स, उनका रेशियो ले लो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, हो जाएगा तुम्हारा क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी।
ये अगर थ्योरम समझ में आ गई तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पूरा सा, ठीक है, कि पहली करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में सेम रहेगा, दूसरी वही रेशियो का स्क्वायर कर दो तो उनके एरिया त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों थ्योरम्स आपको समझ में आ गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं। तो एंगल्स के बिहाफ पर सबसे पहली कंडीशन होती है सिमिलैरिटी की। तो सिमिलरिटी की ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो आपको अच्छे से पता है आपका काम क्या है। अगर नोट नहीं किया है तो दोबारा देखकर सारी बातों को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उससे नोट कर लीजिएगा। ज्योमेट्री की सभी वीडियोस एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा ज्योमेट्री का, उसमें दे रखी हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो मिलेंगे आपसे हम अपने अगली वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ, एक और अच्छी प्रॉपर्टीज के साथ, एक और अच्छी थ्योरम के साथ ज्योमेट्री से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।